गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए शब्द निर्माण लेकर के आए हैं। भाषा में शब्द का विशिष्ट स्थान होता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द और अर्थ में नित्य संबंध माना जाता है। वास्तव में सार्थक शब्द होते हैं और भाषा विशेष के वर्णों के विशिष्ट क्रम से बनते हैं। ये वस्तु, विचार व भाव को अभिव्यक्त करते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। भाषा का शब्द भंडार कितना ही बड़ा क्यों न हो, फिर भी वह निरंतर परिवर्तित और विकसित होता रहता है। संस्कृति और सभ्यता में परिवर्तन के साथ साथ शब्द भंडार की प्रभावित होता है। पुराने शब्द अप्रचलित हो जाते हैं और नए शब्द आ जाते हैं। इस तरह शब्दों के पुराने अर्थ भी बदल जाते हैं और नए अर्थ देने लगते हैं। यहाँ शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। स्रोत या इतिहास के आधार पर, यानी कि उनकी उत्पत्ति क्या है। नंबर 2, रचना के आधार पर। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। नंबर 4, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। नंबर 5, अर्थ के आधार पर। यहाँ पहला है स्रोत या इतिहास के आधार पर। किसी भी जीवित भाषा में विभिन्न भाषाओं के अनेक शब्द समाहित हो जाते हैं। यह उस भाषा की जीवंतता और विकास का प्रमाण है। हिंदी में निरंतर अनेक भाषा स्रोतों से प्रभावित होकर अपने शब्द भंडार की वृद्धि करती है। सुविधा की दृष्टि से हिंदी शब्दों को उनके स्रोत के आधार पर बांटते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, आगत और संकर। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों आकर हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं, जैसे कृषक, मयूर, काक, पीक। तद्भव ये वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से अपना रूप बदलकर आकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे कृषक से किसान, घृत से घी, गृह से गृह घर या मयूर से मोर। देशज शब्द, देशज शब्द वो होते हैं जो अज्ञात होते हैं, जैसे आम भाषा में बोल देते हैं पगड़ी, लोटा, झोला, खाट, झाड़ू आदि। ये घ शब्द आगत शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आते हैं। कोई संस्कृत से कोई उर्दू से आता है, कोई अरबी फारसी से आता है, कोई अंग्रेजी से आता है। जैसे उर्दू फारसी से अखबार, अदालत, अंग्रेजी से चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट आदि। ये है संकर शब्द जो दो भाषाओं के योग से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, गाड़ी, पुस्तक, आल्य। यहाँ पर हमने आपको स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण बताया। दूसरे नंबर पर है आपका रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हों, अपने आप में पूर्ण हो, उन्हें मूल शब्द कहते हैं। जैसे सेना, फूल, कुत्ता, कुर्सी आदि। यदि हम इनके खंड कर दें तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। नंबर 2, व्युत्पन्न शब्द। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्दों को व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। ये होते हैं यौगिक, योगरूढ़। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं। जैसे सेनापति, सेनापति। शब्दांश और शब्द, अनुशासन, चतुराई। नंबर 3, योगरूढ़। जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, अर्थात जिसके चार पाए हैं। यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से होता है और न कि गाय अथवा कुर्सी। अन्य शब्द है जलज, लंबोदर, पीताम्बर। रचना के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के संबंधों में
आगे भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य शब्द और पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वो होते हैं जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है, जैसे हम आम दैनिक व्यवहार में बातें करते हैं, हाथ पैर, सुबह शाम, घर बाजार आदि। पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द जो ज्ञान विज्ञान या विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे तकनीकी शब्द भी होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम आदि व्याकरण से संबंधित पारिभाषिक शब्द हैं, तथा परावर्तन, घर्षण, घनत्व आदि भौतिक विज्ञान के कुछ पारिभाषिक शब्दों की सूची दी गई है। आप इनको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेट कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 4, व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर। व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकारों के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष के कारण कोई परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। इनमें उदाहरण के तौर पर लड़का, लड़के, ये वचन, मैं, मेरा, सर्वनाम, अच्छा, अच्छी, ये इनके पक्ष विशेषण, जाना, गया, ये क्रिया हो गई। अविकारी ऐसे शब्द जिनके मूल रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये अविकारी श्रेणी में आते हैं, जैसे आज, यहाँ, अथवा, अरे या ही तक। व्याकरणिक प्रक्रिया की दृष्टि से शब्दों का विवेचन हम अगले कक्षाओं में भी आपका बहुत होगा, वहाँ भी किया जाएगा। अर्थ के आधार पर। अब शब्द भाषा की लघुत्तम इकाई है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है जिसे मुख्यार्थ कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी। पर्यायवाची शब्द के अर्थों में समानता हो, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, जैसे अग्नि, आग। विलोमार्थी जिनका दोनों का उल्टा सीधा करने पर दोनों का अर्थ होता है, जैसे इहलोक, परलोक। एकार्थी जिन शब्दों का एक ही शब्द होता है, उन्हें एकार्थी कहते हैं। अनेकार्थी जिन शब्दों के अनेक अर्थ हो जाते हैं, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। यहाँ पर आपको मैंने ये बताए हैं। फिर शब्द निर्माण के अंदर प्रत्यय, उपसर्ग, समास, वो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब आज का जो हमारा शब्द निर्माण का ये भाग था, ये आप याद करके आएंगे। पुस्तक में यानी उत्तर पुस्तिका में आप सुंदर राइटिंग में इनको लिख करके लाएंगे।